हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं फॉर्म टैग एंड इनपुट टैग के बारे में। एंड आप में से जो कोई भी मेरे चैनल पे पहली बार आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी पुरानी वाली सारी वीडियोस देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो हमने कल सीखा था कि लिस्ट टैग और टेबल टैग क्या होता है, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए गाइस, हम अपने VS कोड पे आ गए एंड आज का हम अपना टाइटल चेंज कर देते हैं। आज हम सीखने वाले हैं फॉर्म एंड इनपुट टैग। ठीक है, इस मैंने सेव कर लिया। अब हम अपनी बॉडी पे आते हैं। अब बॉडी में हमें क्या करना है, पहले हम बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म कुछ नहीं होता गाइस, सिर्फ एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम इनपुट टैग डालते हैं। ठीक है, फॉर्म लिख के मैंने एंटर मारा। अब इसमें ना एक एट्रीब्यूट पहले से ही आ गया, ठीक है, जो कि VS कोड हमेशा करता है, हमारी हेल्प करता है। लेकिन हमें अभी हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो एट्रीब्यूट था ना वो बैकएंड के टाइम काम आता है। ठीक है, वो चीज़ हम अभी नहीं सीख रहे हैं, तो उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने एक कंटेनर डाला फॉर्म नाम से, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर डालते हैं इनपुट टैग। और गाइस, इनपुट लिख के अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो देखो ये हमारा टैग अपने आप ऑटो कंप्लीट हो गया और इसने हमें ना एक एट्रीब्यूट दे दिया टेक्स्ट। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि आखिर ये इनपुट करता क्या है, ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ गाइस। देखिए, मैंने जैसे इंस्टाग्राम की वेबसाइट खोली है, तो इसमें आप ये चीज़ देख रहे हो, जहाँ पे भी यूज़र आके अपनी कोई वैल्यू डालता है उसको हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम ही बता रहा है इनपुट। तो अब मैं यूज़र हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आके कुछ भी डालूंगा ना, और मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिसमें कुछ यूज़र टाइप कर सके, ठीक है, या सेलेक्ट कर सके, तो उसको हम कहते हैं इनपुट टैग से। ये सब बनता है इनपुट टैग से। तो इसमें 3-4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, जैसे पहले हो गया टेक्स्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्स्ट टाइप क्या होता है। मैंने सेव किया, अपना लाइव सर्वर खोला, देखो अब मेरा ये वेब पेज बन गया। अब इसके अंदर कोई यूज़र आएगा और कुछ भी लिखेगा, ठीक है, वो लिखने की हम कैपेबिलिटी दे देते हैं यूज़र को, और वो हमने कैसे दी, इनपुट से। अब हम इसमें दूसरे टाइप्स देखते हैं। जैसे मैं एक और इनपुट खोलता हूँ, ठीक है, मैंने इनपुट लिखा, उसके बाद टाइप में हम देखो ये अपने आप दिखा रहा है। मैंने क्या करा, इनपुट लिखा और इसने अपने आप एग्जांपल्स दे दिए मुझे। ये चेकबॉक्स हो सकता है, बटन हो सकता है, ये हमारी ईमेल हो सकती है। चलो हम ईमेल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये बाकी के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं गाइस, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अभी टाइप एट्रीब्यूट चाहिए। ऐसे ही हम दूसरे भी इनपुट्स देख सकते हैं। और इनपुट आप जैसे देख सकते हो, हमारा टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया, हमारा डेट होती है, ठीक है, डेट हो गई। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। या फिर एक और काम करो, हम एक और इनपुट ले लेते हैं और इसको हम चेक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, बाकी के एट्रीब्यूट्स हटा दो और अपने इस पे आ जाऊँ। देखो, पहले में हमने क्या लिया था, टेक्स्ट लिया था। ठीक है, इनपुट का जो टाइप था वो टेक्स्ट था। टेक्स्ट में क्या होता है, यानी कि जो यूज़र आएगा वो टेक्स्ट लिख सकता है। अब मैंने टेक्स्ट लिखा कुछ भी, मैंने अपना नाम लिख दिया, या मैं अपना नाम लिखता, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मतलब फलाना फलाना कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया था, हमने ईमेल यूज़ किया था। अब हम इसमें ईमेल लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैं कुछ भी abcd@gmail.com। ठीक है, अब आप कहोगे टेक्स्ट में और ईमेल में फ़र्क क्या है, सॉरी। तो हम एक काम करते हैं, एक लास्ट में ना बटन ले लेते हैं, जिससे ना ये सब कुछ सबमिट हो जाएगा। ठीक है, एक और इनपुट टैग होता है जिसमें हम सबमिट का टाइप होता है जो, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है ना, इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, इसमें वैल्यू में होता है जो बटन में हमारे पास टेक्स्ट आना चाहिए। तो हम इसको ले लेते हैं सबमिट बटन। देखो, अब हमने अब तक जितने भी इनपुट टैग लिए थे उसमें कुछ भी लिखा नहीं आ रहा था। ठीक है, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ये हमारा डेट वाला है, लेकिन इन सब में ना कुछ भी लिखा नहीं हुआ। लेकिन जो हमारा सबमिट होता है ना, जो बटन होता है, उसमें हमें कुछ प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों करते हैं, मैं अब ये दिखाता हूँ। सेव हमने कर लिया, ये वापस आ गया। देखो, ये जो हमने लिखा ना सबमिट बटन, ये हमने कहाँ लिखा है, ये वैल्यू में लिखा है। ये सिर्फ आपको सबमिट टाइप के लिए यूज़ करना, ठीक है, बाकी सब के लिए यूज़ नहीं होगा। तो अब हमने क्या सीख लिया कि हमने एक टेक्स्ट होता है, एक ईमेल होता है। अब मान लो मैं इसमें ना कुछ गलत ईमेल डाल दूँ, ठीक है, उसके बाद मैं सबमिट दबाऊँ, तो ये कहेगा कि आपने इसमें @ यूज़ नहीं किया और ना आपकी ईमेल गलत है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इसकी टाइप ईमेल दे रखी है। ठीक है, अब ब्राउज़र को पता चल गया कि अगर इस इनपुट टैग की टाइप ईमेल है तो इसमें ईमेल ही डाल सकता है बंदा। ठीक है, अगर रैंडम कोई टेक्स्ट डाल के सबमिट करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं डाल पाएगा। ठीक है,
तो टेक्स्ट में तो कुछ भी डाल सकता है। फिर तीसरा हमने क्या लिया था गाइस, हमने लिया था डेट। अब यूज़र ना डेट सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, वो जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे डेट आ गई, मतलब इनपुट का मतलब ही यही है कि यूज़र आके उसमें कुछ अपनी वैल्यू डाल ले, ठीक है। चौथा हमने लिया है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है गाइस, ये बटन दबाने के लिए, दबा के कलर्ड हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में हमने सबमिट तो ले लिया। अब आप मुझे कहोगे कि हमें कैसे पता, या यूज़र को कैसे पता चलेगा कि ये जो इनपुट टैग है ये ना किसके लिए है, किस चीज़ के लिए है, हमें यहाँ पे ईमेल डालनी है या पासवर्ड डालना है या नाम डालना है, क्या डालना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। या तो हम लेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लेबल क्या चीज़ होती है मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैंने लेबल डाला, अभी 4 को मत समझो, ठीक है, इसको अभी लीव कर दो। लेकिन मैं कुछ भी ऐसे लेबल डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया एंटर योर नेम। अब देखो मैंने ये टेक्स्ट कहाँ पे लिखा, मैंने ये दो लेबल के बीच में लिखा, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट हो गया, ये हमारा कोई एट्रीब्यूट नहीं है। जो हमारा टाइप था वो एट्रीब्यूट था, लेकिन ये मैंने बीच में लिखा है तो ये एलिमेंट है, ठीक है। ये वहाँ पे एज अ टेक्स्ट शो होएगा। तो मैंने सेव किया, मैं वहाँ पे क्या देखो, अब तो यूज़र को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें नेम लिखना है। ऐसे ही मैं पासवर्ड ईमेल के लिए कर सकता हूँ। इसको कॉपी किया और इसमें मैंने डाल दिया एंटर योर ईमेल, ठीक है। ऐसे ही मैं डेट के लिए कर सकता हूँ, इसे कॉपी किया, एंटर योर टुडेज डेट। तो ऐसे करके हम हर एक चीज़ के लिए अलग अलग डाल सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ वेरीफाई यू आर नॉट रोबोट, ठीक है। अब हमने सेव कर लिया। अब देखो आप कुछ समझ में आ रहा है, अब यूज़र डाल सकता है। अब आ रहा है एंटर योर नेम, यहाँ पे मुझे नाम डालना है। उसके बाद एंटर योर ईमेल, यहाँ मुझे ईमेल डालनी है। यहाँ मुझे अपनी डेट डालनी है और यहाँ मुझे चेक करना है अगर मैं रोबोट नहीं हूँ, जो कि नहीं हूँ। तो मैं लगता है क्या नहीं हूँ यार। तो मैंने सबमिट करना है, उसके बाद लास्ट और ख़त्म। अब सबमिट से देखो क्या होता है, मैं सबमिट दबाता हूँ ना और इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ तो ये गायब हो जाता है। अब सबमिट का जो नेचुरल बिहेवियर होता है ना, वो क्या करता है, पेज को रीलोड करवा देता है, ठीक है। उससे जो हमारा टेक्स्ट है ना वो गायब हो जाता है। वैसे जो हमारा बेसिक फंडा होता है ना फॉर्म के अंदर, यानी कि जो यूज़र आएगा ना, अब मान लो ये इंस्टाग्राम है, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, उसके बाद लॉगिन करता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, यानी कि ये जो हमारा इन डाटा है ना ये कहीं पे जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि ये काम कौन करता है, ये काम हमारी जावास्क्रिप्ट करती है। हमें उस पर कुछ फंक्शनैलिटी लिखनी होती है। करने को हम HTML से भी कर सकते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो ये डाटा कहीं पे जा रहा है, ठीक है। अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये जो यूज़र आएगा वो डालेगा, ये हमें डाटा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म का बेसिकली यही काम होता है। फॉर्म के अंदर जो भी कुछ लिखा होता है ना, वो सबमिट बटन दबाने से ना चला जाता है किसी के पास। और वो कैसे जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो बैकएंड से रिलेटेड है। अभी मैं आपको सिर्फ ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। हमारी वेबसाइट्स को के अंदर एलिमेंट्स कैसे डलेंगे। अब एक चीज़ देखो, ये मैंने एंटर योर नेम तो डाल दिया, ठीक है। ये हमें पता है कि ये इस वाले टेक्स्ट के लिए है, लेकिन हमें अगर ब्राउज़र को बताना हो कि ये जो मैंने लेबल डाला है ये इस वाले इनपुट के लिए है, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब मुझे लिंक करना है इस लेबल को इनपुट के साथ। ब्राउज़र को भी बताना है कि भाई ये जो एंटर योर नेम है ना, ये सिर्फ इस इनपुट के लिए है, ये और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। तो वो हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमने पहले लेबल लिखा था ना, तो 4 करके एक हमारे पास एट्रीब्यूट आया था, ठीक है। अब 4 का ये काम है, 4 का मतलब क्या होता है, किस लिए, किसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक इनपुट में एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा आईडी करके, ठीक है। आईडी में हम लिख सकते हैं, जैसे लगा लो यूज़र नेम, ठीक है। हर एक इनपुट का या जो आईडी होती है ना, हर एक बंदे की यूनिक होती है। अब आप कॉलेज जाते हो तो हर एक बंदे की, जितने भी आपके कॉलेज में बंदे हैं, सबकी आईडीज़ अलग अलग होगी ना, या वो नंबर हो सकती है या वो कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे ही हम अलग अलग आईडीज़ यूज़ करते हैं। देखो अब इससे पता लग गया कि ये जो लेबल है ना वो यूज़र नेम नाम की आईडी के लिए, और वो आईडी हमने किसको दी, इस वाले इनपुट टैग को दे दी। तो ये वाला बेसिकली इसके साथ लिंक हो गया, ठीक है, जो लेबल है।
अब अगर हम इसको सेव करके देखें, यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ देखो, मान लो मैं एंटर योर ईमेल पे क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो, अब हमारे ब्राउज़र को पता चल गया कि ये एंटर योर नेम जो लेबल है ना वो स्पेसिफिक इसी इनपुट के लिए है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ या इस पर क्लिक करूँ तो हमारा यही वाला फोकस हो जाएगा इनपुट। तो इसलिए हम इनको ना आपस में लिंक करते हैं, ठीक है गाइस। अभी आप बोलोगे कि ये अभी इतना गंदा लग रहा है, ठीक है। इसको अगर हम ठीक करना चाहें तो हम अपने HTML से भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, 2-4 टैग्स फालतू होते हैं, जैसे एक BR टैग होता है, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना, BR का मतलब ब्रेक होता है। इससे क्या होगा देखो, ये चीज़ ना यहाँ से यहाँ पे आ गई, और मैं अगर हर एक चीज़ के आगे ये चीज़ लगा दूँ, जैसे BR, ठीक है, यहाँ पे भी BR लगा देते हैं, यहाँ भी BR लगा देते हैं, सारी जगह BR लगा देते हैं। अब ये सारी चीज़ें एक एक करके नीचे आ गई। अब आप कहोगे कि आपने ये चीज़ हमें पहले क्यों नहीं बताई। तो मैंने इसीलिए नहीं बताई कि हम ऐसी जो फंक्शनैलिटी है कि हमें कौन सा एलिमेंट कहाँ पे चाहिए ये हम CSS से डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये हम HTML में सिर्फ एलिमेंट्स ऐड करने का काम करते हैं। तो हम इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। बाकी मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया। अगर आप जानना चाहो तो ऐसे काफ़ी सारे टैग्स होते हैं। अगर आप गूगल भी करोगे ना HTML टैग्स की तो बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन जो मेन है ना, जो हमेशा यूज़ होती है और मैं आज तक यूज़ करता आया हूँ, वो मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। और मैंने आज तक ज़िंदगी में BR टैग यूज़ नहीं करा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं। ये सब काम मैं CSS से करता हूँ। आप मेरी वीडियोज़ में बने रहें, हम आने वाली टाइम में वो चीज़ भी सीखेंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में हमने देखा कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म एक कंटेनर होता है। उसके बाद हमने इनपुट टैग की बात करी, ठीक है। इनपुट में हमने देखा कि 3-4 मतलब काफ़ी सारे टाइप के होते हैं हमारे इनपुट्स। लेकिन मैंने आपको मेन वाले बता दिए, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया, डेट हो गया, चेकबॉक्स हो गया और सबमिट हो गया, ठीक है। सबमिट तो हमारा ज़रूरी है। तो ये इनपुट टैग एक्चुअली में क्या करती है, ये फंक्शनैलिटी देती है यूज़र को अपनी कोई वैल्यूज़ डालने के लिए, ठीक है। और हम इनको अगर एक लेबल के साथ अटैच करना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको 4 एट्रीब्यूट देते हैं लेबल को, और एक ID देती है इनपुट को। और वो जो ID होगी वो 4 में चली जाएगी। जैसे 4 ही बता रहा है, 4 का मतलब होता है किसके लिए, ओके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको ऐसा दिखाने के लिए ना कि ये इनपुट टैग किस लिए है, इसकी 2 चीज़ें होती हैं। एक मैंने आपको बता दी कि हम लेबल ऐड कर सकते हैं, यानी कि वो कुछ ऐसा दिखेगा कि आगे हमारे टेक्स्ट आएगा। या फिर एक और चीज़ होती है, आप अपने इनपुट में ही ना एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर, इसमें लिख सकते हो एंटर योर नेम, ठीक है। इसको अगर मैं सेव करूं, अब देखूं, ये देखो, ये ना इसके इनपुट टैग के अंदर ही लिखा आ गया। और जब हम कुछ लिखेंगे ना तो ये गायब हो जाएगा। तो ये इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है। अब आप इंस्टाग्राम पे देखो या कहीं पे भी देखो तो ज़्यादातर आपको ना यही चीज़ें दिखेगी। जैसे इसके भी ना इनपुट टैग के अंदर आ रहा है ये सब। और ये कैसे आ रहा है, इसी चीज़ की वजह से आ रहा है, ठीक है। या तो हम इसको HTML से कर सकते हैं या CSS, जो भी आपको अच्छा लगे। अब ऐसे ही हम एंटर योर ईमेल इसके अंदर लिख सकते थे, डेट इसके अंदर लिख सकते थे, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने 2 चीज़ बता दी, लेबल और एक प्लेस होल्डर करके एट्रीब्यूट आता है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप कर सकते हो। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आज हमने फॉर्म और इनपुट टैग्स कर लिए, एंड हम इसकी एक और वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म और इनपुट टैग का टॉपिक है ना ये काफ़ी बड़ा है। एंड मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। बट जो सेकंड वीडियो होगी ना वो थोड़ी ऑप्शनल होगी, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा बैकएंड के बारे में समझाने वाला हूँ कि ये जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं आखिर हम इनको कहाँ पे भेजेंगे और कैसे इनको ऑब्टेन करेंगे, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको समझा दिया। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड गाइस यार कमेंट भी कर देना प्लीज़। तो ठीक है गाइस, ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय।